हेलो बच्चों। तो अब हम देखेंगे कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब पढ़ना कैसे स्टार्ट करेंगे। होता है ना कि स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, तो वो देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा था कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है, किसी भी चैप्टर को उठा लेना। ठीक है। अच्छा, अब सिंगल सिंगल चैप्टर हो गया तो चलो ठीक है। अगर तुम चाहो तो एक साथ भी चैप्टर कर सकते हो। जैसे मान लो तुम अभी ज्वाइन नहीं किए हो कोचिंग, या फिर ज्वाइन कर भी लिए हो, तो तुमको स्टार्ट करना है तो टाइम लेके करना है। देखो इस सब में टाइम लगेगा, टाइम देना है तुमको एनालिसिस करने के लिए ना। ऐसे नहीं सोचना है कि जैसे कि यार 1 घंटे में फटाफट देख लिया, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। उसमें टाइम दो। लॉन्ग टाइम के लिए सोचोगे तो वो बहुत हेल्प करेगा। जितना हो सके टाइम दो। जो पढ़ाई चल रही है वो चढ़ने दो पैरेलली, लेकिन टाइम देना है एनालिसिस करके। एक एक क्वेश्चन ढूंढना होता है। मैं खुद ढूंढता था कि जैसे मान लो मेरे को केमिस्ट्री ढूंढना होता था, तो मैंने क्या किया था जब तैयारी के टाइम पे, तब बहुत ज़्यादा मैंने नहीं मतलब ध्यान नहीं दिया। मैं क्या करता था, सीट के क्वेश्चन भी जो गलत होते उसको रटता था। सोचो पता नहीं था कि इसका आंसर यही होगा केमिस्ट्री में। तो फिर बाद में जब मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा, 1 साल नहीं हो पाया, तो इसका मतलब उससे क्या क्या पता चला कि एक्सपीरियंस लिया कि नहीं एक्चुअल में क्या पढ़ना है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं, यूट्यूब या जो भी नहीं था कि हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले उस तरीके के। तो हम क्या करते थे कि हम अपने हिसाब से जो हमको बता दिया गया, बहुत अच्छे से बताया भी नहीं जाता था। एक मीडिएटर कोचिंग भी थी, बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसमें जो बताया गया बस उसके हिसाब से चला गया। मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया गया, बता गया यही करना है, यही आता है, हो गया। ऐसा कुछ नहीं बताया जाए कि नहीं ये क्वेश्चन आएंगे या फिर कुछ नया भी क्वेश्चन आएगा, उस तरीके का भी कुछ नहीं है एक्सपोजर था। तो तुमको क्या समझा रहा हूँ मैं कि खुद से सेल्फ एनालिसिस करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई और क्या बोल रहा है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो बोल रहे होंगे उस पर ट्रस्ट भी करना है कि वे एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट करते हुए अपना जाके पहले चेक करना है कि क्या ये सही होगा। क्योंकि हर बच्चे के लिए हर मेथड अलग अलग काम करता है। कुछ होंगे जिनको पहले से बेसिक बहुत क्लियर होगा तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं कहूँगा प्रीवियस एनालिसिस करके जाओ। क्यों, उससे जो ज़्यादा अच्छे हैं उनकी रैंक अच्छी होगी, तो उनको और अच्छा समझ में आएगा कि क्या करना है। और जो ऑलरेडी नहीं उतने अच्छे हैं तो उनको क्या करना है, इसी तरीके से जाना है। ठीक है। तो तुमने क्या किया कि अगर मान लो तुमको एक साथ पूरे चैप्टर को समझना है, तो मैंने अगर चलो सब मैं अपना बताता हूँ कि मैंने क्या किया। तो मैंने पूरे 25-30 क्वेश्चन जो भी आते थे उस टाइम पे, 30 क्वेश्चन पूरा एक पेपर लेके बैठा 1 साल का। फिर मैंने क्या देखा, प्रीवियस ईयर का मेरे पास क्वेश्चन था, सीट था, मतलब बुक थी, तो उससे मैच करता था मैं। तो मैंने देख लिया कि ये क्वेश्चन आया, तो मेरे को पता चला कि ये चलो सॉलिड स्टेट से है, अभी है या नहीं मेरे को नहीं पता। तो मैंने वो सॉलिड स्टेट को ढूंढना चालू किया पेपर में। जो बुक है ना एनसीईआरटी, उसमें ढूंढता था कि वो सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है कहाँ लिखा, उस तरीके का कुछ क्या लिखा है वहाँ पे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, तुमको समझना है। तो मैंने देखा कि वो टॉपिक एग्जैक्टली वही चीज़ पॉइंट लिखा रहता था उसमें। तो मैंने पकड़ लिया, अच्छा ये यहाँ से आया, ऐसे आया, इस तरीके से पूछा। फिर दूसरा तीसरा ऐसे कर करके पूरे क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन मैच किए थे आउट ऑफ 30। 3 हो सकता है मैंने नहीं कर पाया या जो भी हुआ होगा, और उसके लिए हमको कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे लगा था मेरे को ढूंढने में। तो अगर मैं यही सोचता कि यार ये तो इतना टाइम जा रहा है तो क्या होगा, बट उससे हमको लास्ट में ये समझ में आया कि यार 27 क्वेश्चन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से मैच कर गए। तो फिर मैंने सब छोड़ दिया साइड का, कुछ नहीं पढ़ता था। पूरा स्टार्ट किया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के, पूरा बनाते गया बनाते गया। एक मेरे पास डायरी है अभी तक, ठीक है, उसको मैंने पूरा बनाया अच्छे से, कंप्लीटली पूरे सारे चैप्टर्स, एक भी छोड़ा नहीं। मेरा ऑर्गेनिक और ये सॉरी इनऑर्गेनिक और फिजिकल अच्छा था, ऑर्गेनिक बहुत अच्छा नहीं था। तो ऑर्गेनिक जितना भी समझ में आया थोड़ा बहुत रटने की कोशिश की, रिएक्शंस वगैरह, और बाकी मैंने इनऑर्गेनिक और फिजिकल से अच्छा कर लिया। ठीक है। और मैथ्स में भी यही सेम स्टडी किया मैंने। मैथ्स में फिर उठाया, सारे चैप्टर उठाए, हर एक चैप्टर का लिमिट का ढूंढ के क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन 10 साल का उठाया, 10 क्वेश्चन। एक तो 10 क्वेश्चन भी मिल गए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी प्रैक्टिस करने में काम आ गया। और दूसरा कि लेवल भी पता चल जाता था। तो उससे कॉन्फिडेंस आता था कि यार जब क्वेश्चन बन जाता है ना प्रीवियस ईयर, तो अपने को कॉन्फिडेंस आता है। जितना भी मर्जी तुम क्वेश्चन बना लो किसी भी बुक का इधर उधर का, लेकिन अगर तुमसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बनते ना, तुमको टेंशन हो जाती है कि इसी टाइप के क्वेश्चन फिर से आएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे चेंज करके। लेकिन अगर तुमसे प्रीवियस ईयर बनते हैं, मतलब जो आने वाले टाइप के क्वेश्चन है वो तुमसे बन रहे हैं, तो फिर टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। और क्योंकि तुम एक्स्ट्रा तो मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा तो प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, लेकिन सबसे पहले ये तो समझो कि जो हमारे आने वाला है वो बन रहा है कि नहीं। इधर उधर प्रैक्टिस कर लिया, बाकी हो सकता है प्रीवियस ईयर नहीं बन रहा है उसी टॉपिक का क्वेश्चन, तो फिर तो कोई मतलब तो है नहीं पढ़ने का। इसीलिए एनालिसिस के लिए सारे चैप्टर को लेना है पहले, 1 to 1 एक उठा लो 2020 का, उसके बाद ढूंढो लिमिट का क्वेश्चन है, फटाफट जाके देखो किस टॉपिक से है, लिख दो, लेवल लिख दो उसका।
फिर उठा लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका क्वेश्चन उठाया, देखा ये कब कितने किस टाइप का आया है, कौन से टॉपिक से है, वो लिख लिया। इसी तरीके से एक नोटबुक बना लो, तो जब देखोगे तो 25 क्वेश्चन आते हैं, अभी 30 क्वेश्चन, तो फटाफट उसमें लिख लोगे ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो दो टाइम, 30 क्वेश्चन को देखना है, और कौन सा 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक दिन भी लगे तो भी दो, मैं तो कहूँगा कि दो, उससे बहुत आगे फायदा होगा तुमको। और जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ना कि बस यही है, इतना ही पढ़ना है, बस यही पढ़ना है, तो उससे क्या होगा कि एक एक करके पढ़ पढ़ के पूरा खत्म हो जाता है, और खत्म हो जाता है। और दूसरा देखो, ये सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, जब हम लास्ट में जाते हैं ना, एग्जाम जब आता है हमारा, बोर्ड का बोल रहा हूँ, जब जेई मेंस आएगा तुम्हारा, तब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फायदा करेगा तुमको। क्या होगा उससे कि 2-3 दिन पहले क्या होता है ना, हमको एक अंदर से कितना भी पढ़ ले, कितना भी अच्छा मार्क्स आता है, जब फिर भी अंदर से रहता है कि कुछ छूटा तो नहीं, कुछ ये आएगा या इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, या हाई लेवल का नहीं छूट गया, रिवीजन कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा। कैसे? क्योंकि तुमको पता है ना, तुम उसी तरीके से 2 साल तक गए हो, उसी मेथड से गए हो, हर एक चीज कवर किया तुमने जो आने वाले हैं, कुछ छोड़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लगेगा कि हाँ यार, इसके 10 टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के आते थे, और इस टाइप का तो मैंने वैसे भी पढ़ा है, एक्स्ट्रा भी थोड़े बहुत पढ़ लिए, तो ऐसे लगेगा कि सारा कवर है, ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ छूटा है। जब हम पूरा ऐसे रैंडम पढ़ते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि कहाँ से क्या आएगा, कुछ ऐसे इधर उधर दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमको याद नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जब हम पूरा समझ लेते हैं कि यही टाइप के क्वेश्चन 10 साल से आ रहे हैं, और अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो फिर भी वही टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोबारा, तो मतलब फिर अच्छे से हम कर सकते हैं उसको डील। तो वो कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, और कॉन्फिडेंस ऐसा चीज़ है ना जो इस एग्जाम को निकालता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो कितना भी पढ़ लो, बहुत सिल्ली मिस्टेक करके आओगे। और वहाँ पे ऑप्शन है, कोई लिखने वाला नहीं है, स्टेप मार्किंग होगी। ऑप्शन एक भी थोड़ा सा माइनर होगा, जो तुम सोचोगे वो भी ऑप्शन होगा, जो करेक्ट है वो भी रहेगा। मतलब तुम जो गलत तरीके से सोचोगे फर्स्ट टाइम, वो भी ऑप्शन एग्जैक्टली वही रहता है वहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन ही रहता है। तो वो ना हो, इसलिए इस तरीके से जाओगे तो फायदा होगा। तो हमने क्या किया, हाउ टू स्टार्ट एनी चैप्टर, पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट कैसे करें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो तुम्हारे पास नोटबुक रखनी है, एक थ्योरी की नोटबुक रख लो, ठीक है। जो कोचिंग में या जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो उसका लिखते जाना है पूरा नोटबुक अच्छे से। और एक चीज़ ध्यान रखना, नोटबुक में ना बहुत सिंपल रखना होता है, कि जैसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अब तुमने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, मान के चलो मैं अच्छे से समझ लिया, तो तुमको आइडिया है कि क्या चीज़ें पूछेगा, यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से लिखना है, कौन सी चीज़ उतना अच्छा लिखने की ज़रूरत है नहीं डिटेल में, ठीक है। तो क्या करना है कि नोटबुक को ध्यान से बनाना है, और अच्छा सुंदर बनाना है, जिससे कि हम खुद पढ़ सकें उसको, दोबारा पढ़ने का मन करे। कुछ चीज़ें से उसमें आती है नोट करने का, जैसे टीचर्स बता रहे हैं कॉन्सेप्ट है, तुमको हो सकता है बात के लिए भूल जाए, तो उसको नोट डाउन कर लो, चाहे इंग्लिश में ही कर लो, चाहे हिंदी में, या किसी लैंग्वेज में बना के लिख दो साइड में, क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट करके, ऐसे भी करके कुछ भी लिख दिया यहाँ पे कुछ भी। जैसे मैंने बोल दिया कि इन्फिनिटी जैसा कोई नंबर नहीं होता है, तो तुमने लिख दिया है यहाँ पे, इन्फिनिटी जैसा कोई नंबर नहीं होता है, और तुमको पता रहेगा दोबारा कभी और आओगे रिविजन करने के लिए, तो तुमको पता है कि अच्छा इन्फिनिटी जैसा कुछ नंबर नहीं होता है। वो बार बार पढ़ते पढ़ते क्या होगा, हर हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है। बट वही कभी कभी क्या होता है कि हम इन्फिनिटी को कुछ मान लेते हैं। इसी तरीके से और भी कोई नोट्स हो सकती है तुम्हारे, जो तुम ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया प्रीवियस एनालिसिस। उसके बाद आएंगे हम थियरी के, तो जो ड्यूरिंग क्लास में जो भी हमने पढ़ा है वो थियरी हम यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे अच्छे से, ठीक है। वो क्लास में ही हो जाएगी तुम्हारी। उसके बाद क्या करोगे, तुमको सीट मिलेगी क्वेश्चन कोचिंग के थ्रू। तो सीट में क्या होता है, कभी कभी प्रीवियस ईयर ऑलरेडी दिया जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर तो ऑलरेडी तुमने एनालिसिस कर रखा है, अब क्वेश्चन लगाने की बारी आएगी। तो उस सीट का थियरी है, और बाकी जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेवल 1-2 करके होगा, या फिर प्रीवियस ईयर सेट किया होगा, एडवांस लेवल होगा। तो सबसे पहले सीट के वो क्वेश्चन लगाने हैं जो हल्के हल्के थोड़े से, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, पहले समझेंगे। फिर वो क्वेश्चन लगाते टाइम पे भी सोच रहे हैं क्या, देखो ये काम की चीजें हैं। अब उसमें 10 क्वेश्चन सपोज तुमने लगाया, 10 में से ऐसा हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जरूरत ही नहीं है, आती ही नहीं, तो वो अगर नहीं आए तो भी रिलैक्स रहोगे तुम उस टाइम पे, क्योंकि तुमको पता है एनालिसिस से कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। फिर भी लगा लिया उसको। फिर हम आएंगे, जब बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे तो हम प्रीवियस ईयर पे आएंगे, जेई मेंस वाले पे। तो जेई मेंस के क्वेश्चन सबसे पहले टच करना है सेम टाइम पे। जेई मेंस के अगर सीट में क्वेश्चन है तो वहीं से कर लिया, नहीं सीट में क्वेश्चन है, सीट के क्वेश्चन तो पहले बनाने हैं, जितने भी हैं सब बना डालो।
फिर भी तुम्हारे पास एक प्रीवियस ईयर की अलग से होनी चाहिए, 10-12 साल 15 साल की पुरानी। तो उसके सारे क्वेश्चन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर वाइज खरीद लेना। चैप्टर वाइज आते हैं बहुत सारे कि एक चैप्टर में 20 साल में जो भी आया वो पूरा दिया रहेगा उसके सॉल्यूशन के साथ, तो वो वाला खरीद लेने का। तो उसको क्या करना है, पूरा हमने क्वेश्चन 1 to 1 सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो 20 साल के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो बहुत सारे क्वेश्चन वो भी हो गए। अब तुमसे क्या हुआ पता कि यार देखो तुमसे प्रीवियस ईयर का अब कमांड हो गया है, उसी टाइप के क्वेश्चन है, और सीट में भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, सीट का तुमको इससे खुद जज कर पाओगे कि क्या सीट कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं, या रेलिवेंट क्वेश्चन है या बस ऐसे ही डाल दिया गया है, वो भी समझ में आएगा तुमको। ठीक है, और जो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के हैं, जरूरत नहीं है, तो उसमें ये भी लगेगा कि यार कोई बात नहीं, ये नहीं आया तो जरूरत नहीं है ना उसकी। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं कि तुम एडवांस में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, बस इसलिए वो क्वेश्चन डालते हैं टीचर्स। ठीक है, तो अगर नहीं आया तो टेंशन नहीं लोगे, बात ये है, लगाओगे उसको भी, ध्यान दोगे, समझोगे, लेकिन टेंशन नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा कि ऐसे ये क्वेश्चन नहीं बनता तो लगता है कि यही आएगा, जबकि वो आने वाला नहीं है, फालतू का टेंशन देके जाएगा। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर जेईई मेंस पूरा कंप्लीट करना है। तो कितने क्वेश्चन होंगे, अगर मान लो 20 साल के उठाओगे तो 20-25 क्वेश्चन होंगे, और मान लो अगर अब 2 सेट 3 सेट आने लगे तो 40 क्वेश्चन, मान लीजिए 40 क्वेश्चन लगा डालो। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के भी लगाना है, अगर वो चैप्टर इन्वॉल्व है, यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर वो चैप्टर एडवांस का भी है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है जो जेईई मेंस और एडवांस दोनों में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम टाइम पे जेईई मेंस खत्म होने के बाद जेईई एडवांस के अगर सीट में दिया है क्वेश्चन तो लगाएंगे, उसके अलावा भी एक बुक ले लेंगे एडवांस का भी। तो जो बुक खरीदनी है प्रीवियस ईयर की वो जेईई मेंस अलग और जेईई एडवांस अलग, मिक्स मत लेना। ठीक है, अगर तुम ढंग का चाहते हो तैयारी तो मेरा तो यही हमेशा कहना रहेगा। तो जेईई मेंस लग गया, अब जेईई एडवांस के उसी टाइम पे करना है, ये नहीं वेट करना है। बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि अभी तो जेईई मेंस चल रहा है हमारा, कोचिंग में यही चल रही है, तो जेईई एडवांस बाद में, कोई बात नहीं, कोचिंग में चल रही तो चलने दो, हमारे पास अलग से टाइम निकाल लेंगे, 1 घंटा निकाल लेंगे उसके लिए, किसी दिन निकाल लिया हफ्ते में पूरे चैप्टर के लिए। नहीं निकाल सकते क्या जेईई एडवांस का, उतना तो टाइम निकाल सकते हैं ना यार। 10 साल के 10 क्वेश्चन उठाना है, उसको 15 क्वेश्चन लगाने के लिए जितना टाइम लगता है देंगे, नहीं हुआ तो सर से जाके पूछ लेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो फिर से जेईई एडवांस भी तैयार हो गया, जबकि सर तो जेईई मेंस लेवल पे करता है, तैयार करवा रहे हैं फिलहाल के लिए, बट हमने क्या किया, अपने को पुश किया कि एडवांस भी इसी टाइम करके जाऊंगा। अब क्या होगा उससे फायदा कि जब कोई दूसरे लोग एडवांस स्टार्ट करेंगे ना, तब तुम रिवीजन करोगे एडवांस सारे क्वेश्चन का, ये होगा कि तुम इससे आगे बढ़ जाओगे, एक कदम हमेशा आगे रहोगे। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ बस सुनने में या बोलने में आसान लगता है, मैंने कर रखा है। ठीक है, वो भी अपने से किया जब बहुत टाइम लॉस हो चुका था, तब मैंने लास्ट के 2-3 मंथ में सारी चीजें ट्राई की, जो उस बेसिस पे निकाला। ठीक है, तो तुम शुरू से अगर करोगे तो मेरे को लगता है कि कोई रोक नहीं सकता तुमको, और सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बहुत जरूरी वो आएगा। तो हमने जेईई एडवांस भी कर लिया, अगर वो चैप्टर इंक्लूडेड है तो उसके भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रखे होंगे। ठीक है, जैसे जेईई मेंस के करने के बाद तो जेईई एडवांस के भी कर लेना, अगर वो चैप्टर है तो 1 दिन 2 दिन टाइम निकालना उसके लिए भी कर लेना एडवांस का। ठीक है, कि कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्वियस है जेईई एडवांस में अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज़्यादा लेवल के आएंगे, तो पढ़ाते टाइम में भी याद रहेगा कि टीचर जो पढ़ा है उस लेवल पे टच किया कि नहीं, क्वेश्चन जो उठाया वो टच किया नहीं। तो तुम खुद आइडिया लगा लोगे कि यहाँ जो स्टैंडर्ड जिस लेवल का पढ़ाई हो रहा है वो हमारे कितने काम का है, या फिर हमको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है कहीं से या कुछ करके या नहीं। तो कभी कभी टीचर्स पे तुम होता है ना कि उस लेवल का सर कवर कर रहे हैं फिर भी तुम उस पर शक करते हो, या फिर तुमको लगता है कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे या इधर से उधर से कहीं से भी पढ़ लेंगे, कहीं से बस केवल वही टॉपिक पढ़ते हैं जो नहीं आता है। रेगुलर एक ही चीज को फॉलो करो, अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग को पूरा फॉलो करो अच्छे से, ट्रस्ट करके। ट्रस्ट करोगे तो नहीं होगा, मतलब सॉरी, ट्रस्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर सही चल रहा है तो। अब वो कहीं सही चल रहा है या गलत, वो इसे पकड़ोगे जो मैं बताया। अगर उसे समझ में आ गया कि यार सही चल रहा है सब कुछ, उस लेवल का सर कवर कर रहे हैं सारा चीज़ है, क्वेश्चन भी जितना पूछा गया प्रीवियस ईयर वो सारे चीज़ में जो एनालिसिस मैंने किया है वो ऑलमोस्ट ठीक चल रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है तो वो सर से हम पर्सनली भी पूछ के कर लेंगे। दैट मीन्स तुम सही जगह पे हो, तो पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे टीचर्स के ऊपर। और कहीं कभी भी क्या होता है कि वो सही नहीं है, तुम्हारे कराया भी नहीं जा रहा है, शायद उस लेवल का नहीं प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम वहाँ पे क्या है जो सर दे रहे हैं वो करे जा रहे हो। जैसे मैं ऐसे किया था, मेरे को वहाँ पे उतना अच्छा क्या जेईई मेंस छोड़ो, बहुत बहुत ही डाउन लेवल पे था, पर मेरे को लग रहा था यही जेईई मेंस है, जेईई एडवांस। मैंने कुछ नहीं किया था एनालिसिस वगैरह, या मेरे को कुछ ऐसा आइडिया तक भी नहीं था, प्रीवियस ईयर खरीदा भी नहीं था पूरे साल। तो मैं सीट के क्वेश्चन को रटना चालू कर देता था अगर टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो गए तो। सोचो,
क्या फ़ायदा है उसका? तो ऐसे प्रॉब्लम ना आए उसके लिए तुम इस तरीके से जाओ और तुम जज भी कर सको कि हाँ, जो जिस कोचिंग में हमने एडमिशन लिया, जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ सफिशिएंट है या नहीं। एक अच्छे स्टूडेंट है, अच्छा तैयारी करना चाहते हो तो तुमको ये सारे नॉलेज होना चाहिए, तभी ये सारे एक साथ पैचअप करके ना कॉन्फिडेंस देता है। जब तुमको पता रहेगा कि हाँ, सारा लेवल अच्छा था, सब कुछ सही चला, तैयारी भी मैंने अच्छे से की, प्रैक्टिस भी अच्छा कर रहा हूँ, लग भी जाते हैं प्रीवियस ईयर के सब कुछ, तो फिर डर क्यों लगेगा भाई एग्जाम में जाने में? जाएंगे एकदम बिंदास जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर जेई मेंस, फिर जेई एडवांस अगर इंक्लूडेड है टॉपिक तो चैप्टर तो उसके बाद टेस्ट देना है। अब टेस्ट में आओगे तो टेस्ट में जैसे मैंने बताया कि टेस्ट में अगर मान लो टेस्ट पेपर दे लिया, मार्क्स वगैरह आ गए जो भी, उसके बाद जो गलत हुए उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये हम करते नहीं, यही प्रॉब्लम है और यही सबसे बेस्ट होगा। टेस्ट से ज़्यादा तो टेस्ट एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है या काम आता है तुमको। टेस्ट तो दे दिया, उसके बाद उसका एनालिसिस ही नहीं किया कि जो गलत हुआ उसको काम तो करो। तो हम क्या करेंगे, जो गलत क्वेश्चन उसके मिस्टेक बुक बनाएंगे। इवन मैं 10th के स्टूडेंट को भी बोलता हूँ इसको करने के लिए कि मिस्टेक बुक बनाना बहुत जरूरी है। अब सपोज तुमने 30 क्वेश्चन आया था, उसमें से 5-7 गलत किया तुमने, तो 5-7 क्वेश्चन जाके वहाँ पे चेक करो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था जो तुमने सोच के लगाया था। ये भी लिखो, उसमें हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, कैसे भी लिखो कि मैंने ये ट्राई किया था बट इसमें ये तरीके से लगना चाहिए, तो इसके सोल्यूशन भी लिख दो। तो कॉपी एक तैयार हो जाएगी, मिस्टेक बुक वो करना है। तुमको लगेगा कि यार तो बहुत होगा, लेकिन करना पड़ेगा, बहुत ईजी करेगा, आगे वाले टास्क को ईजी करेगा। कैसे भी बताता हूँ। तो मिस्टेक बुक लिख लिया हमने, मान लो 5 क्वेश्चन नहीं आया था, 5 लिख दिया। सपोज मैथ्स में लिख दिया 5 केमिस्ट्री में भी लिख दिया 5, ऐसे मान लिया 15 क्वेश्चन नहीं है, 15 हमने लिख के 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म कर लिया। ठीक है, उस दिन नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, फिर इसके बाद टेस्ट एनालिसिस के बाद अब रिवीजन आएगा। जब फिर से दोबारा टेस्ट आएगा तो रिवीजन आएगा ना। अब रिवीजन में क्या होगा कि जो तुमने पढ़ के गए होगे चैप्टर, पहले टेस्ट दिया था, अब 10-15 दिन बाद फिर से टेस्ट आएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर से उसको पलटना चालू होता है, फिर से पूरी सीट लेके बैठ जाएंगे। वो नहीं करना है। हम जब सीट लगाते रहते हैं ना, उसी टाइम पे हम मार्क कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन झट से एक ही बार में देखते समझ में आ गया कि ये तो बन गया, तो वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक क्वेश्चन है। जो लगा कि टाइम लगा या फिर हमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है अंदाजा से, उस पर वहीं पर टिक कर देना है कि ये क्वेश्चन हमको रिवीजन के टाइम पे फिर से करना है। फिर से इसी तरीके से रिवीजन किया, और ये जो मिस्टेक बुक है यही रिवाइज करना है। इसी कॉन्सेप्ट को तुमको नहीं आता जो चैप्टर के टेस्ट दिए हो। नया चैप्टर है तो उसका तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, बट जो पुराने चैप्टर है, सपोज तुमने दूसरे टेस्ट में 8 चैप्टर आने वाला है और पहले टेस्ट में 4 चैप्टर आया था, तो वो 4 फिर से इसमें भी आने वाले, तो उन चारों के बस ये मिस्टेक बुक पढ़ना है, क्योंकि वही क्वेश्चन तुमको नहीं आते, बाकी सारे टाइप के आते हैं। तो ये भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसके मिस्टेक्स वाले कॉपी को उठाया और अच्छे से रिवाइज कर लिया। उसके बाद एक बार थोड़ी पूरा थियरीज भी देख ली, और थोड़े थोड़े जो अच्छे क्वेश्चन थे पहले के 4 चैप्टर के, वो भी ऊपर ऊपर से 1-2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अच्छे से। दैट मीन्स फिर से वो रिवाइज। अब तुमको कम टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर ऐसे घूम के आओगे, फिर लगेगा अरे यार वो 4 मिल के 8 चैप्टर है। ठीक है, अब तुमको फिर से वो मजबूरी में पूरा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं है तो। ठीक, और कॉन्फिडेंस भी रखना है कि यार जो लगा लिए पहले आया था तो इस बार क्यों नहीं आएगा, फिर भी आएगा ही आएगा, उतना तो लगा ही नहीं। फिर उसके बाद देखो, इसमें रिवीजन के टाइम पे विद शॉर्ट नोट्स, या तो शॉर्ट्स नोट बना लो वही जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर मिस्टेक बुक का यूज कर लो। शॉर्ट नोट मतलब इसके थियरी, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स का मतलब वही जो जो अच्छे क्वेश्चन थे, इसमें लगाते टाइम समझ में आएगा कि अच्छे क्वेश्चन, इसको नोट करते चले जाना है। तो वही क्वेश्चन को नोट करते जाए, उसी टाइम पे नोट कर लो कि हो सकता है दोबारा जब टेस्ट होगा तो उसमें काम आएगा मेरे को। एक टाइम पे मल्टीपल काम करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उससे दोबारा आना, जब 12 या 15 चैप्टर का एक साथ होगा तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोड होता है, ओवरलोडेड। उसके लिए ये सारी चीज़ें रखोगे ना, तो बस वही चैप्टर रिवाइज करना है, मिस्टेक बुक देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन हमको नहीं आते, बाकी सारे आते हैं। अब ऐसे क्या होगा, करते करते जब तुम पढ़ लोगे पूरा टाइम, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ, एक मिस्टेक बुक तुम्हारे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एंड मैथ्स की तैयार हो चुकी है। तो अब सपोज मैथ्स का टेस्ट होने वाला है, 30 क्वेश्चन आएंगे, पूरा 30-35 टॉपिक है, सब कुछ है। अब तुमको लगातार 2-3 टेस्ट रख दिया है, तो पहला टेस्ट में चलो फिर से पहले से ही पता रहता कर लिया, दूसरे टेस्ट के लिए क्या करोगे, इतनी जल्दी तो फिर से पूरा क्वेश्चन करना नहीं होगा। तो ये जो मिस्टेक बुक है, और एग्जाम जब आता है तो ये मिस्टेक बुक काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस के लिए ये समझ लो, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। क्या है? कॉन्फिडेंस। क्यों?
क्योंकि जब 2 दिन 3 दिन बचेगा ना तो हमको समझ में नहीं आता है कि क्या क्या पढूं क्या छोड़ूं, क्योंकि सब पढ़ने का मन करता है, कितना भी पढ़ लो। फिर हम क्या करेंगे, यही मिस्टेक बुक उठाएंगे और देखेंगे कि यार मैंने जो 1 साल 2 साल 1.5 साल जो टेस्ट में जो भी गलतियां की थी वो सारे तो बस यही हैं। तो उस गलतियों को फिर से रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए, और उसी में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ जाएंगे तुमको वहाँ पे। और तुमको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यार इसके अलावा तो सारे मेरे को वैसे भी आते हैं, बस यही नहीं आते। तो जब तुम सोचो कि जब तुम 11th में पढ़ रहे होगे और वहाँ पे टेस्ट दिए होगे, और फिर जब तुम 12th के दिसंबर जनवरी में पहुँचोगे, तो क्या तुमको 11th 12th वाला याद रहेगा कि तुमने क्या गलती की थी? अगर तुमने लिखा नहीं होगा तो नहीं याद रहेगा, ऑब्वियसली नहीं। उसको छोड़ो, तुम 1 महीने 2 महीने पहले का नहीं याद रहेगा, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर लिखे रहोगे, तुम्हारे पास वो बुक रहेगी, तो उसको देखते समझ में आ जाएगा, बस यही प्रॉब्लम था। अब बहुत बार ऐसा भी होगा ना कि देखोगे तुम जो शुरू में तुमने मिस्टेक बुक में लिखा था सारे प्रॉब्लम्स की, ये इशू आता है मेरे को ऐसा ऐसा, वो हो सकता है 12th वाले में जनवरी दिसंबर जाते जाते अपने आप तुमको समझ में आएगा कि यार ये अब तो धीरे धीरे हमारा रिजॉल्व हो गया है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। तो वो अपने आप मिस्टेक बुक भी कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो उससे भी फायदा हो जाएगा तुमको कि यार ये तो चलो पहले लगता था मेरे को ऐसे, अब ये मिस्टेक मैंने कम करना चालू कर दिया, बहुत कम होता है मेरे से, सिली मिस्टेक्स हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पाइल अप करके हमको कॉन्फिडेंस देती है कि यार पहले क्या था मैं, अब क्या बन गया हूँ। ठीक है, तो उसके लिए इस मेथड से जाओ, क्योंकि मैंने ये खुद का ट्राई किया हुआ है, खुद पे कर रखा है मैंने अपने अकॉर्डिंग। तो मैं ऐसा नहीं कि कहीं से तुमको ये सब कॉपी पेस्ट मार के देख रहा हूँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। और इसमें मेरे को लगता है कि बस एक ही काम के लिए करता हूँ मैं, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी के बोल रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने, हम 1-2 महीने ज़्यादा बोल दिया, 1-2 दिन ही ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद से पकड़े रहेंगे तो थ्रू आउट मेरे को 2 साल चाहिए, और उसमें भी फेज ऐसे ऐसे आते हैं कि कभी लो फेज, कभी हाई फेज, कभी टफ चैप्टर, कभी नंबर कम आए। तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी होता है, और विद द राइट डायरेक्शन। ये जो होता है ना हार्ड वर्क करना विद द राइट डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क करो कैसे भी कर रहे हो। जैसे मैंने बताया था ना, सपोज एक टॉपिक है, तुम उसको लगा रहे हो, उसके 10-15 क्वेश्चन लगा डाले तुम और मजा आया तुमको, पर पता चल रहा है कि वो क्वेश्चन तो उस टाइप के आते ही नहीं, जेमेंस में आते ही नहीं या एडवांस में। तो फिर तुमको क्या लगेगा कि मैंने तो मेहनत किया, 2-2.5 घंटे रोज मैं इस टाइप के क्वेश्चन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतना मेहनत किया था बट बना नहीं, क्योंकि तुमने डायरेक्शन सही नहीं किया था। तुमको पता ही नहीं था कि ये आने वाले हैं या इस टाइप के, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है या नहीं। तुमने उस पर 50 डाल डाला, और जो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो टफ हो, थोड़ा मीडियम हो, और तुमने उस पर प्रैक्टिस ही बहुत नहीं की, और क्वेश्चन आ गया, बना ही नहीं तुमसे। तो जहाँ पे 50 देने चाहिए थे टाइम, 50 क्वेश्चन लगाने चाहिए, तो वहाँ पे तुमने 4-5 में निकाल दिया, और जहाँ पे 4-5 में निकालना चाहिए उसको 50 दे दिया। दैट इज द डिफरेंस। तो वही हमको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और वहाँ से हम क्या करते हैं, लैग हो जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस लैग होने से चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा इस तरीके से जाओ, इसमें भी तुम मेरी उतना ही सुनो जितना तुमको लगता है कि करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हर आदमी बहुत ज़्यादा सही है, कभी कभी किसी को स्ट्रेटजी अलग अलग भी होती है, तो खुद की भी कुछ इसमें तुमको इम्प्रूव करना है कि नहीं हम इसको और इस तरीके से कर सकें, और इसमें से जो तुमको लगे कि ये उठा लेना है वो उठा लो। बट मैं कहूँगा ये बेस्ट है, क्यों, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है, ये सब ईजी भी कुछ ऐसा नहीं है, और सबसे बेस्ट है ये सबसे पहले होना चाहिए, ये सबसे बाद में नहीं है, सबसे पहले होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरी लाइन में मेरे हिसाब से यही है। क्योंकि हमको कोच डिमांड क्या है ना एग्जाम की, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर IAS PCS का एग्जाम है, अगर उसमें मेरे को डिमांड ही नहीं पता है कि यार इस लेवल का क्वेश्चन ऐसे ऐसे आता है, तो मैं कितना भी कुछ अभी रट के चले जाऊँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिमांड से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, पढ़ रहे तो अच्छी बात है, पर डिमांड पहले कंप्लीट करो, उसके बाद पढ़ लो जितना टाइम बच रहा है, टाइम बचता है तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें, लेकिन कुछ बुक्स के बारे में ऐसे होगा कि कैसे कितना बुक्स लगाना चाहिए कितना नहीं, वो सब लेके भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल ये मैथ्स का था, तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना चाहे तुम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हो करो ऐसे। ठीक है, तो ओवरऑल भी चाहते हो ना तो तुम इसमें कर सकते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑब्वियस मैथ तो है ही, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे ही करना है। ठीक, तो तुम एक बार ट्राई करो अच्छे चैप्टर के, और अच्छे से करना चाहते हो, बढ़िया रैंक लाना चाहते हो, ऊपर से अच्छा कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, तो ऐसे जाओ, मेहनत लगेगी नो डाउट, लेकिन ये 1 2 3 चैप्टर के बाद ना अपने आप आदत बन जाएगी।
मैं तो एक ही बार में पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर लिया था, पूरा 25-30 जो भी आया। उसके बाद फिर चैप्टर चालू होता था तो फिर भी थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर लेता था। जैसे कल मेरा चैप्टर स्टार्ट होना है तो आज मैं एनालिसिस करके जाता था अच्छे से कि यार क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, तो मैं ध्यान से वो टॉपिक देखूंगा, वो टॉपिक समझूंगा। नहीं आएगा तो भी ट्राई करूंगा घर पे आके वैसा क्वेश्चन करने का, और पता चलेगा हर चीज़ एनालिसिस वहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो फिर ठीक है, ये फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।